नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। नेवर होल्ड योर हेड हाई विद प्राइड और ईगो। रिमेंबर, इवन द विनर ऑफ ए गोल्ड मेडल गेट्स मेडल ओनली व्हेन ही पुट्स हिज हेड डाउन। अपने सर को कभी गर्व या अहंकार के साथ ऊंचा ना रखो। याद रखो, स्वर्ण पदक विजेता को भी स्वर्ण पदक तब मिलता है जब वो सर को झुकाता है। अर्थात अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है, क्योंकि अहंकार मस्तिष्क के सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। धन्यवाद। सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है भ्रमर मुद्रा। एलर्जी वायु तत्व की अधिकता का परिणाम है। एलर्जी चाहे धूल, सुगंध, खाने या फिर मौसम के बदलने से हो, भ्रमर मुद्रा इसमें काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके लगातार उपयोग से पुरानी एलर्जी भी समाप्त हो जाती है। भ्रमर मुद्रा करने के लिए तर्जनी को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाएं। अब अंगूठे के पोर को मध्यमा उंगली के नाखून के पास दाईं ओर रखें। शेष दोनों उंगलियां सीधी रखें। भ्रमर मुद्रा का अभ्यास आप दिन में 5 बार 7-7 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप किसी पुरानी एलर्जी से ग्रस्त हैं तो जरूर कीजिए भ्रमर मुद्रा और छुटकारा पाइए अपनी एलर्जी से। धन्यवाद। यह एक तथ्य है, अगर आप किसी को सच्चाई या मानवता का एहसास दिलाना चाहते हैं तो उसके साथ जीवन के अहिंसक तरीकों को अपनाना पड़ेगा। ये विचार हैं मोरारजी देसाई के। मोरारजी देसाई प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। वे 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। इसके पूर्व कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की, किंतु असफल रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोरारजी प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं थे। वस्तुतः वह दुर्भाग्यशाली रहे कि वरिष्ठतम नेता होने के बावजूद उन्हें पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। मोरारजी देसाई मार्च 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हो पाया। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली नामक स्थान पर हुआ था। उनका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था। उनके पिता रणछोड़जी देसाई भावनगर में एक स्कूल अध्यापक थे। वह अवसाद से ग्रस्त रहते थे, अतः उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। पिता की मृत्यु के तीसरे दिन मोरारजी देसाई की शादी हुई थी। मोरारजी देसाई की शिक्षा दीक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई, जो उस समय काफ़ी महंगा और खर्चीला माना जाता था। मुंबई में मोरारजी देसाई निःशुल्क आवास गृह में रहे, जो गोकुलदास तेजपाल नाम से प्रसिद्ध था। एक समय में वहाँ 40 विद्यार्थी रह सकते थे। विद्यार्थी जीवन में मोरारजी देसाई औसत बुद्धि के विवेकशील छात्र थे। इन्हें कॉलेज की वाद विवाद टीम का सचिव भी बनाया गया था, लेकिन स्वयं मोरारजी ने मुश्किल से ही किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा। मोरारजी देसाई ने अपने कॉलेज जीवन में ही महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और अन्य कांग्रेसी नेताओं के संभाषणों को सुना था। इस अंक में हमने चर्चा की मोरारजी देसाई के जीवन के विषय में, और अगले अंक में हम चर्चा करेंगे उनके व्यावसायिक और राजनीतिक जीवन के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Kanam Mittal and I am presenting our story, The Lion and the Cows. Once upon a time there lived 4 cows in the forest. Every day they used to graze together in a particular spot. They were all friends. One day a lion saw the cows grazing together. The lion wanted to eat them, so he went to catch them. When the cows saw the lion, all of them fought with him. The lion had to run away. A few days passed and the cows quarreled between themselves and started grazing separately. One by one, the lion killed all of them. Moral of the story is unity is strength. Thank you.